नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचनों और शिक्षाओं में कर्म और उसके फल के सिद्धांत को बड़ी गहराई से समझाया है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म का स्वरूप क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है और उसे किस भावना से किया गया है। इस विषय को समझने के लिए एक कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अजय नाम का युवक रहता था। वह अपने जीवन के संघर्षों और असफलताओं से निराश था। हर दिन वह यही सोचता कि आखिर क्यों मेहनत करने के बाद भी सुख और सफलता उससे दूर रहती है। उसकी हालत देखकर गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, धैर्य रखो, कर्म करो, फल अवश्य मिलेगा। परंतु अजय को यह बातें समझ नहीं आती थीं। वह सोचता, अगर कर्म करना ही सब कुछ है, तो मेहनत करने वाले गरीब क्यों रहते हैं और आलसी लोग क्यों सुखी दिखते हैं। एक दिन गांव में एक संत आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे स्वामी विवेकानंद के शिष्य माने जाते थे और उनकी शिक्षाओं को सरलता से लोगों तक पहुंचाते थे। संत के प्रवचनों को सुनने के बाद अजय ने उनसे पूछा, संत महोदय, क्या सच में कर्म का फल मिलता है? अगर हाँ, तो इसमें इतना समय क्यों लगता है? मैं अपने जीवन में कई अच्छे काम कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जीवन अब भी संघर्षपूर्ण है। संत मुस्कुराए और कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा है। प्रिय मित्रों, संत कहानी शुरू करते हैं। कहानी राजा धर्मराज और 3 मित्र की होती है। तो कहानी है, बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर राजा धर्मराज का शासन था। वह न्यायप्रिय, दयालु और अत्यंत विद्वान थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन उनके दरबार में 3 मित्र अर्जुन, सूरज और वसंत पहुंचे। तो प्रिय मित्रों, अर्जुन एक व्यापारी था जिसने अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्धि पाई थी, लेकिन अब वह भारी नुकसान झेल रहा था। नुकसान झेलते झेलते उसे काफी समय हो गया। सूरज एक शिक्षक था जिसने कई छात्रों को शिक्षा दी थी, परंतु समाज में उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वह अपेक्षा करता था। समाज में सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने काफी समय बिता दिया। वसंत एक किसान था जिसने सालों तक अपनी जमीन पर मेहनत की थी, लेकिन फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। इस कारण से वह बहुत चिंतित रहने लगा कि अपने परिवार का पालन पोषण किससे करे। तीनों ने राजा से अपनी समस्याएं साझा की और पूछा, क्या हमारा अच्छा कर्म बेकार जा रहा है? क्या हमें कभी इसका फल मिलेगा? राजा ने उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुना और विचार किया। राजा धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कर्म के सिद्धांत में छिपा है। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। राजा ने तीनों को एक एक बीज दिया और कहा, इन्हें अपने अपने तरीके से बोओ और अगले वर्ष आकर मुझे बताओ कि क्या हुआ। इसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। तीनों अपना अपना बीज लेकर चले जाते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। काफी समय बीतने के बाद वे अपने अपने दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तीनों का अनुभव इस प्रकार होता है। पहले अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन का दृष्टिकोण। अर्जुन ने सोचा कि वह बीज को जल्दी उगाने की योजना बनाएगा। उसने उपजाऊ मिट्टी में बीज बोया, लेकिन जल्दबाजी में उसने पौधे की सही देखभाल नहीं की। वह रोज पौधे को देखता और सोचता, ये जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो रहा। उसकी अधीरता के कारण पौधा धीरे धीरे मुरझा गया। दूसरे स्थान पर सूरज का दृष्टिकोण आता है। सूरज ने बीज को बहुत गहराई से जमीन में लगाया। उसने नियमित रूप से उसे पानी दिया, खाद डाली और पौधे की देखभाल की। हालांकि उसका पौधा धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन वह मजबूत और हरा भरा था। सूरज ने महसूस किया कि समय और धैर्य के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता।
तीसरे स्थान पर वसंत का दृष्टिकोण आता है। वसंत के पास उपजाऊ भूमि नहीं थी। उसने बीज को एक ऊसर जमीन में बोया। उसने हर दिन उसे सींचा और खाद डाली, लेकिन महीनों तक कोई अंकुर नहीं निकला। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यह जमीन बेकार है, इसमें कुछ नहीं उगेगा। परंतु वसंत ने हार नहीं मानी। लगभग 1 साल बाद बीज से अंकुर फूटा। उसका पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ और वर्षों तक फल देता रहा। 1 वर्ष के बाद तीनों मित्र राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे उनके अनुभव पूछे। 1. अर्जुन, मैंने जल्दी फल पाने की कोशिश की, लेकिन पौधा मुरझा गया। 2. सूरज, मेरा पौधा धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन अब वह मजबूत पेड़ बन चुका है। 3. वसंत, मेरा पौधा बहुत देर में उगा, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वह लंबे समय तक फल देगा। राजा ने कहा, ये तुम्हारे कर्म का उदाहरण है। अर्जुन, तुमने अधीरता से कर्म किया, इसलिए उसका फल अस्थायी था। सूरज, तुमने धैर्य और नियमितता के साथ कर्म किया, इसलिए तुम्हें स्थायी परिणाम मिला। वसंत, तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, इसलिए तुम्हें विलंब से लेकिन सबसे मूल्यवान फल मिला। तीनों मित्र इस प्रकार से सहमत होते हैं। संत का अंतिम संदेश। संत ने कहानी समाप्त करते हुए अजय से कहा, कर्म का फल 3 बातों पर निर्भर करता है: नियत, प्रयास और धैर्य। 1. नियत, इंटेंशन, यदि कर्म सच्ची भावना से किया जाए, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। 2. प्रयास, एफर्ट, कर्म करते समय पूर्ण समर्पण और ध्यान होना चाहिए। 3. धैर्य, पेशेंस, फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य रखने से ही सच्चा सुख मिलता है। अजय ने ये सीख अपने जीवन में अपनाई। उसने जीवन के संघर्षों को स्वीकार किया और मेहनत को अपना धर्म बना लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह खुशहाल जीवन जीने लगा। प्रिय मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम जो भी कर्म करते हैं, वह ब्रह्मांड में कहीं न कहीं दर्ज हो जाता है। उसका प्रभाव तुरंत हो सकता है या समय के साथ, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कहानी से यह समझ आता है कि कर्म का फल मिलना निश्चित है। समय, परिस्थिति और नियत के अनुसार इसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन यदि हम सच्चाई, समर्पण और धैर्य के साथ कर्म करते रहें, तो फल अवश्य मिलेगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो प्रिय मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।